नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बुद्धा इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं नहीं लगता। मैं मन को साधना चाहता हूं, मैं मन को शांत करना चाहता हूं, मैं एकांत चाहता हूं, लेकिन मेरा मन वह है कहीं नहीं लगता, कभी शांत नहीं होता, हमेशा भटकता रहता है। अब आप ही बताओ बुद्ध, मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर बोले, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या मैं आपसे वह प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? शिष्य ने कहा, जैसा कि हम सभी खाना खाते हैं, हम सभी की भूख कम हो जाती है, लेकिन ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं है? जैसा कि आपने कहा, हम सभी उसी तरह ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ को पहले ध्यान मिलता है, कुछ को बाद में और कुछ को बाद में ध्यान मिलता है। कुछ लोग जीवन भर ध्यान प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे खाने से हमारी भूख मिट जाती है। उसी तरह हम सभी को ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? गुरु जी ने कहा, कल मुझे गांव के सबसे बड़े सेठ, पैसे वाले आदमी के घर बुलाया गया है। तुम भी कल मेरे साथ वहां आना। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। अगले दिन गुरु और शिष्य दोनों उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुँचे कि सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया था। उन दोनों के साथ वह सेठ, पैसे वाला आदमी भी खाना खाने बैठ जाता है। जैसे ही वह खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, वह भोजन की थाली उठाकर फेंक देता है और अपने सेवकों से चिल्लाकर कहता है, क्या बेतुका खाना है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। जाओ और मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ। और वह उठकर वहां से चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों से माफी मांगती है और बड़े प्यार से खाना परोसती है। दोनों खाना खाते हैं, लेकिन अंततः गुरु ने उसकी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और सेठ की पत्नी से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटियां कपड़े में बांधकर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वे दोनों रोटियां कपड़े में लपेटकर गुरु को दे दी। फिर वे दोनों वहां से चले गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें खाना कैसा लगा? शिष्य ने कहा, खाना बहुत स्वादिष्ट था गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बस स्वादिष्ट, और तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं मिला? शिष्य ने कहा, इससे आगे क्या हो सकता है? खाना अच्छा था, स्वादिष्ट था, पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, ठीक है, जब भोजन स्वादिष्ट था, उस सेठ को खाना क्यों पसंद नहीं आया? आप कह रहे हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो फिर उसे भी यह पसंद आना चाहिए था, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया, तो ऐसा क्यों हुआ? शिष्य बोला, गुरुजी, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई। खाना ठीक से बना था, पर पता नहीं सेठ को क्यों पसंद नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, आप बताओ। गुरु ने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते गुरु और शिष्य दोनों काफी दूर आ गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आश्रम के रास्ते में नहीं हैं। गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक स्थान पर एक अत्यंत दुबला पतला और फटा हुआ व्यक्ति आकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने उस भूखे व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और फिर वे दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दी। रोटियां देखकर उस भूखे व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रो रहा था और खा रहा था। साथ ही वह अपने हाथ से ऊपर की ओर कुछ इशारा भी कर रहे थे। शायद इन रोटियों के लिए उस अनंत शक्ति को धन्यवाद दे रहा हूँ कि तुमने ये रोटियां देकर मेरी जान बचा ली। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा तो गुरुजी ने उसे रोका और पूछा, खाने का स्वाद कैसा है? उन्होंने कहा, स्वाद? बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। इन रोटियों में भगवान थे, इन रोटियों में जीवन था, इन रोटियों में अमृत था। इतना कहकर वह बेचारा वहां से चला गया।
उसके जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, खाना तो वही था, लेकिन सेठ को इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। जो स्वाद है वही तुम्हें मिलेगा। और इस व्यक्ति को उस भोजन का स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, ईश्वर और अमृत दिखाई देता है। इसे इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और मनुष्य की संतुष्टि में कितना अंतर है। इस भोजन से सेठ को संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें थोड़ी मिलती है, लेकिन उसी भोजन से उस भूखे व्यक्ति को असीम तृप्ति मिलती है। बिल्कुल वैसे ही यह ध्यान के संदर्भ में भी है। जितनी बड़ी इच्छा उतनी बड़ी प्यास, जितनी जल्दी वह अपना रास्ता बनाएगा। ध्यान की प्यास जितनी गहरी होगी, ध्यान की इच्छा भी उतनी ही अधिक होगी। वह उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। शिष्य को अब अपने गुरु की बात समझ आ गई थी। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध को उनकी विचारधारा और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा नाम की किताब पढ़नी होगी। इस पुस्तक में लेखक गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। उनके द्वारा सिखाया गया मध्य मार्ग, बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म का दर्शन, दुनिया भर में बौद्ध धर्म, वर्तमान दलाई लामा, मानवता के लिए बुद्ध का संदेश, बौद्ध धर्म के त्योहार और पवित्र स्थान आदि बहुत ही सरल शब्दों में और विस्तार से समझाया गया है। तो आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्य से कहा। उस गुरु के शिष्य को उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक अपना उत्तर नहीं मिला। तुम्हारा कहीं मन क्यों नहीं लगता? तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि जो एक जगह रुका रहता है वह मन नहीं है। मन का काम ही भटकना है, एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागते रहना है। खासकर जब कोई चीज हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होती है तो मन उस चीज से ऊब जाता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। मानो उस सेठ, पैसे वाले का मन उस खाने से दूर भाग रहा हो। अगर सीमित मात्रा में हो तो किसी चीज की, तब उसे उस वस्तु से थोड़ा लगाव हो जाता है। मानो उस गुरु के शिष्य को उस भोजन से थोड़ा सा लगाव हो गया हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज बहुत कम है या हमारे पास नहीं है, फिर यह मन उसके पीछे भागने लगता है और किसी भी कीमत पर उस वस्तु को पाना चाहता है। लेकिन जब बात जिंदगी की आती है, जिंदगी से कुछ जुड़ा होता है, जैसे उस गरीब के लिए 2 रोटी, तो वहाँ मन गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब हम भोजन का प्रकार या उसका स्वाद नहीं देखते, हमें जो मिलता है हम बस वही खा लेते हैं। फिर स्वाद जैसा कुछ नहीं। हमारा दिमाग उस समय भोजन या किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। फिर हम जो भी खाते हैं, हमारा जीवन उसे अंदर ही अंदर ग्रहण कर लेता है। फिर वह भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें रस मिलना शुरू हो जाता है। और यह सब तभी होता है जब मन जैसा कुछ नहीं होता। हम अपना दिमाग बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। कोई इसे पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता है, कोई अपने दूसरे कामों में। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और लग भी नहीं सकता, क्योंकि यह उसका काम नहीं है। बल्कि मन का काम हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, दूसरी से तीसरी वस्तु की ओर ले जाना है। यह मन लगातार भागता रहता है। यह वह पाना चाहता है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है उससे दूर जाना चाहता है। जब वह वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो वह उसे दोबारा पाना चाहता है। यह हमें लगातार इसी तरह दूर भगाता रहता है। यही इसका मूल स्वभाव है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अब आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर मन का काम हमें दूर भगाना है, क्या हम जीवन भर दौड़ते रहेंगे? क्या हमें कभी शाश्वत शांति का अनुभव नहीं होगा? क्या हम कभी नहीं रुकेंगे? अगर जिंदगी को ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी ऐसी ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी और इंसान के पीछे। लेकिन कभी कभी कुछ विरले लोग भी होते हैं जो इस दौड़ से बाहर निकल आते हैं। वे दौड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि वे जाग रहे हैं। उन्हें जिंदगी की हकीकत समझ आ गई है, इसलिए उन्होंने बेकार की चीजों के पीछे भागना बंद कर दिया है। तब चीजें उनके पीछे भागती हैं,
वे चीजों का अनुसरण नहीं करते। ऐसे लोगों को प्रबुद्ध कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आप अपने अंदर शांति कैसे ला सकते हैं? आप ठहराव कैसे ला सकते हैं? आप अपने मन को खुद से दूर जाने से कैसे रोक सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह है ध्यान। ध्यान से एकाग्रता आती है, मन भटकता है। ध्यान से स्थिरता आती है, मन भटकता है। मन लालच पैदा करता है, लेकिन ध्यान उस लालच को देखने और महसूस करने का एक तरीका प्रदान करता है। मन कहता है ये ले लो, वो भी ले लो, लेकिन ध्यान कहता है पहले अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारे पास क्या है। ध्यान आपके अंदर एकाग्रता लाता है, लेकिन आप ध्यान को लेकर भी भ्रमित रहते हैं। आंखें बंद करके बैठने को ही ध्यान समझते हैं। मानो कोई औरत हो जो बहुत अच्छा गाती हो। जब वह गाती है तो वह उसमें पूरी तरह खो जाती है, उसका दिमाग गायब हो जाता है। वह उस महिला के लिए ध्यान है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिला को इस काम में मजा आता है। यही उसका स्वभाव है। यह वही है जो वह बहुत अच्छे से कर सकती है। वह वही कर रही है जो वह कर सकती है। एक माली खो जाता है जब वह बागवानी करता है। वह अपने जीवन से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है। उसे इसमें रुचि है, यही उसका स्वभाव है। जब वह बागवानी कर रहा होता है तो उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। उस समय वह न तो अपने अतीत के बारे में सोचता है और न ही अपने भविष्य के बारे में। उस समय वह पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जी रहा होता है, और यही उस माली के लिए ध्यान है। जो व्यक्ति वास्तव में है, अगर वह वैसा ही होने लगे तो उसके जीवन में अपने आप ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बनने की कोशिश करता है जो वह हकीकत में नहीं है, तो उसका दिमाग उस पर हावी होने लगता है। वह अपनी एकाग्रता खो देता है, दौड़ने लगता है। सब कुछ मिल जाए फिर भी वो यही सोचता है कि कुछ तो बाकी है, और उसका ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो हो सकता था उसका स्वभाव क्या था, वह नहीं हो सका और उसके अलावा सब कुछ हो गया। और इस तरह हम अंदर से अधूरे रह जाते हैं। तब हमारा मन कहीं भी नहीं लगता, मन का स्वभाव ही नहीं लगता। यह जो भी लगे वही ध्यान है, वही एकाग्रता है। और जिस काम में आपका ध्यान लगता है उस काम में एकाग्रता आती है। समझें कि आप इसीलिए बने हैं। ऐसा करके आप पूर्ण बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।